करेंगे कि फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक किया जा सकता है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट वन साइडेड एंड टू साइडेड लिमिट्स। तो टू साइडेड लिमिट्स मीन कि व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड वन साइडेड मीन्स कि फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फ्रॉम वन साइड, आइदर लेफ्ट और राइट साइड। तो हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि ये कोई भी फंक्शन है जिसको हमने ग्राफ कर लिया है। तो अगर हम इस फंक्शन को की लिमिट फाइंड करना चाहते हैं एट पॉइंट सी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सी प्लस, ऊपर मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास चूंकि ये एक्स एक्सिस है पूरी, तो एक्स एक्सिस में मेरे पास ये राइट साइड पूरी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी के ऊपर प्लस है, तो मैंने पॉजिटिव वैल्यूज को यूज करते हुए सी की तरफ आना है। मीन्स मैं इस डायरेक्शन से सी की तरफ आऊंगा, तो मैं इसकी लिमिट देखूंगा कि सी के ऊपर क्या आती है। इस साइड से वैल्यूज यूज करते करते सी पे आना है मैंने, और सी पे देखना है कि मेरे पास वैल्यू क्या आती है। तो इस सम एल वैल्यू आती है, इसको मैं कहूंगा कि ये राइट हैंड लिमिट है मेरे पास। सिमिलरली अगर कोई और फंक्शन है और मैंने सी को इवेलुएट करना है, बट अब सी के ऊपर मैंने माइनस लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने अब नेगेटिव साइड, चूंकि एक्स एक्स के ऊपर मेरे पास इस साइड पे होती है, तो मैंने इस साइड से सी की तरफ आता है नेगेटिव साइड से, और सी के ऊपर देखने के मेरे पास वैल्यू क्या आती है, तो वो सम एम वैल्यू आती है। तो दैट मीन्स कि अब मैंने ये लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट की है, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू यूज करके, और सी तक मैंने जो है वो वैल्यूज पुट की है, और सी के ऊपर फिर मैंने देखा कि मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यू सम एम आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे फंक्शन जिसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम कहेंगे इसमें टू साइडेड लिमिट्स। लेट्स से कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी ये इक्वेशन भी गिवन है, और अगर मैं इसको ग्राफ करूं तो ये इसका ग्राफ बनता है। तो फर्स्ट अगर मैं राइट हैंड साइड से आता हूँ, मीन्स के पॉजिटिव वैल्यू यूज करके मैं जीरो पॉइंट के ऊपर चेक करता हूँ, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचता हूँ। और अगर मैंने लेफ्ट हैंड वैल्यूज यूज करके या लेफ्ट हैंड लिमिट्स इवेलुएट करता हुआ आता हूँ, तो मैं -1 पे आ जाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1 आती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आती है। इसको लगा कि मैंने इस इन फंक्शन के ऊपर देखते आना है कि मेरा फंक्शन की वैल्यू होनी क्या चाहिए पिछले ट्रेंड को देखते हुए। सिमिलरली इसके ट्रेंड को देखते हुए कि यहाँ पे ये वैल्यू होनी चाहिए, बट जीरो के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, तो डिफरेंट लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है। ये एक और एग्जांपल है। मेरे पास लेट्स से ये फंक्शन है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² गिवन है, और इसको ग्राफ करें तो ये सेमी सर्कुलर ग्राफ बनता है बिटवीन -2 and 2। तो अगर मैं इस फंक्शन को मैं पहले x अप्रोचेज -2 और प्लस करता हूँ, दैट मीन्स कि मैंने राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करनी है, बट -2 की तरफ आना है मैंने। तो राइट साइड से आते जाऊंगा और -2 पे आके देखूंगा कि मेरे पास वैल्यू क्या होती है इस फंक्शन की, 0 आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं इस फंक्शन को x अप्रोचेज 2 और नेगेटिव साइड पे आता हूँ, x अप्रोचेज 2 और नेगेटिव साइड से मीन्स के लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट करता हूँ, तो अगेन मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर आ जाती है। तो मैंने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट एट डिफरेंट पॉइंट्स मैंने चेक की है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब मेरे पास सेम पॉइंट के ऊपर दोनों साइड की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हम नेक्स्ट अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ये थ्योरम है जो कि कंटिन्यूटी को डिफाइन करता है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है और एक्चुअल हम सी पॉइंट पुट करें और सम लिमिट वही एल आती है, और फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करता हूँ या सी माइनस साइड से पुट करता हुआ आता हूँ दोबारा सी तक, जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो फंक्शन की लिमिट एल आती है। और जब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यूज पुट करता हुआ या सी प्लस वाली वैल्यूज प्लस साइड से आता हुआ सी पे दोबारा आता हूँ और फिर भी एल वैल्यू आती है, और ये तीनों केसेस में सेम लिमिट आती है फंक्शन की, तो इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से कि ये मेरे पास कोई ग्राफिकल फंक्शन है, और रिमेंबर कि हमेशा लिमिट किसी एक पॉइंट पे देखी जाएगी, पूरे फंक्शन की लिमिट जो है वो नहीं देखी जाएगी, लिमिट हमेशा पॉइंट वाइज इवेलुएट होती है। तो हम इस फंक्शन को पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पे बताना है कि जी हमारा ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है या कि नहीं है। रिमेंबर कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों लिमिट्स की वैल्यू सेम होना जरूरी है। तो फर्स्ट हम x अप्रोचेस 0 और प्लस पे देखते हैं कि अगर मेरा ये 0 है और प्लस साइड का मतलब होगा कि मैंने प्लस वाली साइड से वैल्यूज यूज करते हुए आना है। तो प्लस वाली साइड से अगर मैं 0 की तरफ आ रहा हूँ इस डायरेक्शन में, और मैं फंक्शन की वैल्यूज देख रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यूज तो ये होंगी क्योंकि ये ग्राफ बना हुआ है, ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी। तो जैसे जैसे मैं 0 की तरफ आ रहा हूँ और 0 पे पहुंचूंगा तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। मीन्स x लिमिट ऑफ f इक्वल्स टू 1 व्हेन x अप्रोचेस टू 0 और प्लस साइड से, यानी कि प्लस साइड से मैं आ रहा हूँ और इसके ऊपर मेरे पास फंक्शन की वैल्यूज, ये ग्राफ को देखते हुए मैं आ रहा हूँ, तो कहाँ पे पहुंचूंगा, 1 पे पहुंच जाऊंगा इस ग्राफ पे अगर मैं आता हूँ।
सिमिलरली अगर मैंने x अप्रोचेस 0 और नेगेटिव साइड से आना है तो दैट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नेगेटिव साइड पे फंक्शन ग्राफ ही अवेलेबल नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि फंक्शन की क्या लिमिट्स हो सकती है इसके ऊपर। सिमिलरली फंक्शन इज नॉट डिफाइंड टू द लेफ्ट ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो दैट्स व्हाई हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हम नहीं बता सकते। क्योंकि मेरे पास राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है 0 पॉइंट के ऊपर, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड पे अवेलेबल नहीं है। अब हम यही बातें x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं। लेट्स से कि x अब 1 पॉइंट ये है, इसके ऊपर फंक्शन की लिमिट्स बतानी है। रिमेंबर लिमिट का मतलब है फंक्शन की वैल्यूज बतानी है। तो पहले मैं x अप्रोचेस 1 और माइनस साइड से देख लेता हूँ। माइनस का मतलब है कि मैंने 1 के पास होना है, लेकिन इस नेगेटिव साइड से आना है 1 की तरफ, इस डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन से मीन्स आ रहा हूँ तो मैं फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूँ कि मेरा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। हमेशा वैल्यू वाई एक्सिस के हिसाब से देखी जाती है, तो फंक्शन की वैल्यू कम होते होते जैसे ही मैं 1 पे पहुंच रहा हूँ तो मेरा फंक्शन इस ट्रेंड के हिसाब से 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। इवन दो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि वो सॉलिड डॉट का मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। अब अगर मैं लिमिट देखता हूँ एफ ऑफ एक्स की, लेकिन एक्स अप्रोचेज 1 और प्लस साइड से, अब मैंने 1 की तरफ आना है लेकिन प्लस वाली साइड से आना है 1 की तरफ, तो प्लस वाली साइड से देखूंगा तो ये मेरे पास ये फंक्शन की वैल्यू चल रही है और कहाँ तक आ रही है, ये 1 तक आ रही है, तो ये 1 तक आ रही है, मैंने 1 लिख दी। लेकिन लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेज 1 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट्स आर नॉट इक्वल। तो जब दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट के ऊपर। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट्स दोनों एग्जिस्ट करेंगी तो हम बता सकते हैं कि मेरे पास ये लिमिट्स फंक्शन की उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली अब अगर हम x की वैल्यू 2 लें और 2 के ऊपर फंक्शन को देखेंगे, क्या मेरा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या ये कंटिन्यूस है या कि डिसकंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड देखूंगा कि x अप्रोचेस 2 और नेगेटिव साइड से आ रहा हूँ, तो 2 के ऊपर मैंने पहुंचना है, लेकिन नेगेटिव साइड मीन्स इस साइड से मैंने इधर आना है, इस साइड से जाना है 2 की तरफ। इस साइड से 2 की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी जब 2 होगी तो मैं कहाँ पे आऊंगा, 1 आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। सिमिलरली जब x अप्रोचेस 2 लेकिन प्लस साइड से जब मैं आऊंगा, तो मैं इस साइड से आऊंगा प्लस साइड पे, और मेरे पास दोबारा कहाँ पे, इस ट्रेंड को देखता हुआ मैं कहाँ पे आना चाहिए, मेरे पास वैल्यू 1 आनी चाहिए, 1। लेकिन एक्चुअल जब x अप्रोचेस 2 है, एक्चुअल 2, इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं है, लाइक 2 मैं डायरेक्ट अगर पुट करूं तो मेरे पास फंक्शन डिफाइंड क्या हुआ है कि वो 2 मैं यूज कर सकता हूँ। रिमेंबर सॉलिड डॉट मीन्स कि ये वैल्यू मैं यूज कर सकता हूँ, सर्कल मीन्स कि ये वैल्यू फंक्शन में यूज नहीं कर सकता। अगेन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट्स तो सेम है, बट फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है, तो इसके ऊपर भी मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो मुझे नजर भी आ रहा है कि ये सर्कल है, बीच में ब्रेक है ग्राफ के, तो डिसकंटिन्यूअस है और ये जंप डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। सिमिलरली अब मैं x इक्वल्स टू 3 के लिए देखूंगा कि 3 के ऊपर मेरे फंक्शन की लिमिट्स क्या है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लाइक नेगेटिव साइड से 3 की तरफ आऊंगा, तो मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है जी, ऊपर की तरफ जा रहा है और 2 तक पहुंचता है। राइट साइड से अगर मैं आता हूँ तो मेरा फंक्शन किस तरफ जा रहा है जी, अपवर्ड जा रहा है। राइट साइड से अगर मैं 3 की तरफ आता हूँ तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यूज क्या आ रही है, इस तरफ को इंक्रीज हो रही है, और कहाँ आती है, 2 पे आती है। और अगर एक्चुअल में 3 पॉइंट यूज करता हूँ तो तब भी मेरा फंक्शन के ऊपर यहाँ पे डॉट है, दैट मीन्स एक्चुअल 3 पुट करने से भी मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो मेरे पास तीनों केसेस में इसमें मेरे पास फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो मैं कहूंगा कि एट पॉइंट x इक्वल्स टू 3 मेरा फंक्शन क्या है, वो कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। और 4 के ऊपर भी इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल 4 डिफाइंड है इस फंक्शन के लिए, बट लेफ्ट हैंड से जब मैं आऊंगा तो वो 1 आनी चाहिए वैल्यू, तो अगेन यहाँ मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने ग्राफिकल फंक्शन के ऊपर लिमिट्स को चेक किया कि क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या कि डिसकंटिन्यूअस है, और अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो फिर हम क्या बता सकते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या कि डिसकंटिन्यूअस है। तो लेट्स से कि ये फंक्शन हमें गिवन है और इसकी कंटिन्यूटी बतानी है एट x इक्वल्स टू 3। तो सिमिलरली हम लोग अपनी लिमिट्स को पुट करेंगे। तो फर्स्ट हम एक्चुअल x इक्वल्स टू 3 पुट कर लेते हैं, तो मुझे इस इक्वेशन में देखना पड़ेगा कि मैंने x इक्वल्स टू 3 किस वाली इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ। तो वो चूंकि इस इनइक्वालिटी को देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 3 पुट कर सकता हूँ। तो जब मैं इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो सॉल्व करूँ तो -5 आ गया। अब मैं अपनी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट करूंगा अकॉर्डिंगली। अगर मैंने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी है, दैट मीन्स x अप्रोचेस 3 और माइनस या 3 से लेस वैल्यू मैंने यूज करनी है। तो 3 से लेस के लिए मैंने यहाँ पे देखनी है कि मेरे पास कौन सी कंडीशन के लिए कौन सी इक्वेशन गिवन है।
तो लेस देन 3, क्योंकि मैं नेगेटिव साइड से 3 की तरफ आ रहा हूँ या 3 से लेस वैल्यूज के ऊपर मैं फंक्शन देखना चाहता हूँ कि क्या होगा, तो उसके लिए मुझे ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी और इसमें मैं फिर 3 ही पुट करूंगा। ऑल्दो मैं -3 और माइनस के हिसाब से देखना चाहता हूँ, बट मैंने 3 के ऊपर ही आके देखना है मेरा फंक्शन क्या बिहेव करेगा। तो फिर मेरी ऊपर वाली इक्वेशन यूज होगी, तो मेरे पास -5 आंसर आ गया। सिमिलरली अब मैंने जब राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो 3 प्लस मीन्स के प्लस के लिए अगर मैं वैल्यूज पुट करता हुआ और 3 पे पहुंचूं, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास इस कंडीशन के हिसाब से ये वाली इक्वेशन यूज करनी चाहिए जो कि 4x-8 है। इसमें अब मैं 3 ही पुट करूंगा, तो दोबारा देखूंगा तो मेरे पास लिमिट क्या आती है, तो वो 4 आ गई है। तो अगेन क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए मेरे पास तीनों लिमिट्स का इक्वल होना जरूरी है, तो इसमें मेरे पास इक्वल नहीं आ रही, सो दैट मीन्स कि मेरा ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। और अगर मैं इस फंक्शन को ग्राफ करूं, तो ग्राफ में भी मुझे पता चल सकता है कि ये फंक्शन के अंदर डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ रही है। एट 3 पॉइंट मेरे पास ये फंक्शन जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो इन दोनों को अगर ग्राफ करें, x² + 4 का ये ग्राफ मेरे पास आता है और 4x-8 का मेरे पास ये ग्राफ आता है। सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि अगेन मेरे पास ये फंक्शन है और इसकी कंटिन्यूटी बतानी है एट x इक्वल्स टू -1। तो सेम प्रोसीजर होगा दोबारा, पहले मैं x इक्वल टू -1 पुट करूंगा, तो इक्वल टू के लिए मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन सी इक्वेशन यूज होनी चाहिए। तो चूंकि इस इनइक्वालिटी में इक्वल भी है, तो मैं इसमें -1 पुट करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि -1² की वजह से वो प्लस हो जाएगा और 2 -1 1 आंसर आ गया। उसके बाद फिर मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स पुट करूंगा। तो फर्स्ट केस अगर मैंने राइट हैंड लिमिट मीन्स के -1 और प्लस के ऊपर मैंने देखनी है कि मेरे इस फंक्शन की वैल्यूज क्या आती है। x अप्रोचेज -1 और यहाँ पे ऊपर मैं लिखूंगा प्लस, के प्लस साइड से -1 की तरफ आना है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन ही यूज करूंगा, तो फिर मेरे पास 1 आता है। और अगर मैंने x अप्रोचेज -1 और अब मैंने माइनस यहाँ पे ऊपर टॉप पे भी लिखूंगा -1, तो फिर देखूंगा कि मेरे पास इधर क्या वैल्यू आती है फंक्शन की, तो उस केस में भी मेरे पास 1 ही वैल्यू आती है। तो ये मेरे पास इस फंक्शन में तीनों लिमिट्स जो है वो इक्वल आती हैं, 1 आती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और अगर मैं इस फंक्शन को ग्राफ करूं, तो ग्राफ करने से भी मुझे पता चल जाएगा कि ये साइड जो ग्राफ की है वो इस फंक्शन की है 2x² -1। और जब मैं x इक्वल टू -1 के ऊपर आता हूं, तो मेरा ये इससे लेफ्ट हैंड साइड पे ये फंक्शन बिहेव करना शुरू कर देता है। बट -1 पे दोनों फंक्शंस जो है वो उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और दोनों फंक्शंस आपस में कनेक्टेड भी हैं और डॉट है यहाँ पे, तो ये फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन